Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का, एंड दैट इज़ टिश्यूज़। ठीक है, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजी का, दैट वाज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, वो है टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ की बात करने से पहले अगर हम एक रिकॉल करते हैं तो सोचें कि हमने जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो थी, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या थी, वो हमने पढ़ा था, दैट इज़ अ सेल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ द सेल। ये हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। बात करें अगर नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गन, तो नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गन के बेसिस पे हमने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कौन सा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, दैट मीन्स दे हैव अ सिंगल सेल इन देयर बॉडी, है ना। उनके जितने भी फंक्शंस जो बॉडी के होते हैं, परफॉर्म होते हैं, वो एक सिंगल सेल जो है वो उसको परफॉर्म करती है, रेगुलेट करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्या एग्जाम्पल है, हमने पढ़ा था एमीबा एंड पैरामीशियम। अगर हम एमीबा की बात करें तो एमीबा का जो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं, वो एक सिंगल सेल कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। कौन कौन से फंक्शन, जैसे मूवमेंट ऑफ सेल, ओके, मूवमेंट जो उसका हो रहा है अमीबा की बॉडी का, वो भी जो है एक सिंगल सेल से ऑर्गेनाइज होता है। फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस यानी रेस्पिरेशन, ओके, इंटरसेलुलर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन आर ऑल डन बाय द सेम सेल, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये सारे फंक्शंस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है, दैट वाज कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय ओनली अ सिंगल सेल, राइट। नाउ डिस्कस द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स होती हैं जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम खुद को लेते हैं तो हमारे हैंड का मूवमेंट्स, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी, डाइजेस्टिव एक्टिविटी, जितनी सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेल्स जो हैं वो फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करती हैं, परफॉर्म करती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, कैरी आउट ओनली अ फ्यू फंक्शंस एफिशिएंटली। भाई जितने ऑर्गन्स हैं हमारे, सब सेल से मिलकर बने हैं, और हर सेल जो है वो कुछ ही फंक्शंस जो है परफॉर्म करने में एफिशिएंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेल है वही डाइजेशन भी करेगी, वही रेस्पिरेशन भी करेगी, ब्लड को भी ट्रांसपोर्ट करेगी, नहीं। हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग सेल्स हैं और अलग अलग सेल्स का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। ठीक है, सो दीज फंक्शंस आर टेकन बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, है ना। इन हर मतलब जो फंक्शन है वो कई सारी सेल्स का ग्रुप मिलकर उस फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी जस्ट लाइक अ टीम वर्क, है ना। सेल भी एक ग्रुप में काम करती हैं हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लाइक ठीक है, जैसे कि किसी भी कंपनी में हम देखें कि एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है, अच्छे से चल रही है, तो उसके पीछे एक टीम वर्क होता है। ठीक वैसे हमारी बॉडी के फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं, हमारी बॉडी जो अच्छी तरह से चल रही है, फंक्शंस कर रही है, उसके लिए ग्रुप ऑफ सेल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट। दस we can say that there is a division of labor in multicellular organism। और इसको क्या टर्म दिया गया है, इसको टर्म दिया गया है डिवीजन ऑफ लेबर। मींस हर सेल अपना अपना लेबर कर रही है, अपना अपना काम कर रही है। हर मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी सेल्स हैं वो ग्रुप में काम करती हैं, जस्ट लाइक अ डिवीजन ऑफ लेबर। सब ने अपने अपने हिस्से का काम जो है वो डिवाइड कर रखा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। भाई ह्यूमन बींग्स में हम जो मूवमेंट करते हैं उसके लिए हमारी मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती, तो उसके लिए जो है मसल्स जो हमारे सेल्स है वो कई सारी सेल्स मिलकर ग्रुप में इकट्ठे होकर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम करती हैं, तभी तो हम मूव करते हैं। हमारे हैंड्स और जो लेग्स हैं,
ठीक है। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। भाई नर्व सेल्स जो है वो मैसेजेस कैरी करती है, ब्लड का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, जितनी चीज़ें, ये सारा काम जो होता है फूड का होता है, एंड सो ऑन लाइकवाइज। इस तरह के जितने भी फंक्शन हैं वो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं हर एक के लिए अलग अलग सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। लाइकवाइज इन प्लांट सेल, अब बात कर लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट्स में भी तो सेल होती हैं, उनमें भी जो उनका जो उनकी ग्रोथ होती है, उनका जो फूड सिंथेसाइज होता है, उसके लिए भी उनमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं ना, लीव्स, रूट, स्टेम, है ना, तो उनमें भी जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में भी जो है ग्रुप बनाकर वो अलग अलग तरह का काम करती हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो दस वी सी दैट which that cells which specialize in functions or group together and form a tissues। तो जो वो सेल जो एक स्पेशल फंक्शन के लिए असाइंड होती हैं, ग्रुप होकर काम करती हैं, वो सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं जिसको क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है। और प्लांट्स में जो है फ्लोएम और जाइलम का नाम है, और ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारे अभी हमने पढ़े, ब्लड का फ्लो होना, है ना, न्यूरॉन्स का मैसेज कैरी करना, बॉडी का रिलैक्सेशन, मसल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। तो इसको हमने टर्म दिया था डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। यहाँ पर हमने सेल्स पढ़ा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हर एक में जो सेल होती हैं वो क्या मिलकर बनाती हैं, एक ग्रुप में इकट्ठा होकर एक फंक्शन करती हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन उनको जो है असाइंड होते हैं जिसको वो परफॉर्म करती हैं, और जिससे बॉडी जो है वो ग्रोथ करती है और एक उनमें स्टेबिलिटी आती है। राइट। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द टिश्यूज। यहाँ पर एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। सेल्स आर द बॉडीज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट्स, दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, है ना। टिश्यूज क्या होते हैं, हर बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो एक फंक्शनल यूनिट होती है। हमने पढ़ा था ना, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग। तो वो जो है सेल सारी ग्रुप में होकर इकट्ठी होकर जो है जब फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं, और ईच ऑफ विच हैज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एग्जांपल ब्लड मसल्स, हमने भी क्लियर किया था ना, पर यहाँ पर एक डेफिनेशन के फॉर्म में आपको ये दिया गया है। हर एक सेल का हर जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ब्लड में कुछ होता है, मसल्स के लिए कुछ होता है, रेस्पिरेशन के लिए और डाइजेशन के लिए डिफरेंट होता है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टिश्यूज। नाउ मूव टूवर्ड्स, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द टर्म टिश्यू वॉज क्वाइंड बाय बिकैट इन 1972। सबसे पहले जो टर्म दिया था टिश्यू का वो किसने दिया था, बिकैट ने। ओके। द टर्म हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसने दिया था, द टर्म हिस्टोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय मेयर इन 1819। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। टर्म टिश्यू किसने दिया था, बिकैट ने, 1972, एंड टर्म हिस्टोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय मेयर इन 1819। Okay, Marcelo Malpighi is considered as a founder of histology। जो फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन थे, वो थे मार्सेलो मेल्फियाजी। ठीक है, और जो टर्म दिया था हिस्टोलॉजी वो किसने दिया था, मेयर ने। इन टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ये वन वर्ड आंसर में जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ डेफिनेशंस ऑफ द टिश्यू को हम यहाँ पे देखते हैं। अ ग्रुप, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वहां से हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग और हेल्प टू परफॉर्म सेम फंक्शन एंड अराइज फ्रॉम सेम ओरिजिन आर कॉल्ड टिश्यूज। अब बात हो गई टिश्यूज कैसे बनते हैं, टिश्यूज क्या होती है, ये हमें यहाँ पे क्लियर होता है। नाउ टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब ये टिश्यूज जो है वो जब ग्रुप हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल के जब काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, जो टिश्यूज जो हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, लाइक हार्ट, स्टमक एंड ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गन कैसे मिलके बना होता है, टिश्यूज से मिलकर बना होता है। राइट। ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। अब यही ऑर्गन जो हैं ग्रुप में जो काम करते हैं जब, तो वो क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हर एक में जो टिश्यूज होंगे वो टिश्यूज मिलकर पहले उन्होंने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन्स ने आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाया, एंड ईच ऑफ विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शंस जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम
कोई भी हमारी बॉडी का जो पार्ट है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं। राइट, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये सेल बनी हुई है। ओके, यहाँ पे देखो ये सेल बनी हुई है। ये सेल जो है पास 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 इन सारी सेल्स ने आपस में ज्वाइंट होकर क्या बना लिया, टिश्यूज बना लिया। ठीक है, अब ये टिश्यू आपस में ज्वाइंट होकर एक ग्रुप में जब काम करेंगे तो दे विल मेक अ डिफरेंट ऑर्गन। ये डिफरेंट ऑर्गन है, देखिए स्टमक का डायग्राम है। अब ये जो ऑर्गन है ये हमारा क्या बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस ऑर्गन से मिलकर और ऑर्गन जो हैं बनेंगे, लाइक स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, मस्कुलर सिस्टम बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ह्यूमन बॉडी को जो है वो बनाने में हेल्पफुल होंगी, तभी जो है एक बॉडी जो हमारी स्टेबिलिटी आएगी और एक जो है स्पेशल फंक्शन हर ऑर्गन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, किसके थ्रू, सेल्स, सेल्स ने बनाया टिश्यूज, टिश्यूज ने मिलकर बनाए ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स ने बनाया ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है कंप्लीट इंडिविजुअल को, ह्यूमन बॉडी को तैयार करते हैं। राइट, नाउ बात कर लेते हैं, नाउ टिश्यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना। टिश्यूज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी हमने ह्यूमन बींग्स की बात करी थी और प्लांट्स की बात करी थी। ठीक है, द टिश्यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। उनका जो भी ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन होता है उसके बेसिस पर उनको दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। वन इज प्लांट टिश्यू एंड अदर इज एनिमल टिश्यू। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो मेन टॉपिक है हमारे प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। अभी हम यहाँ पे इसको बहुत ब्रॉडली डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ बेसिक आइडिया यहाँ पे ले लेते हैं कि एनिमल टिश्यूज और के टाइप्स क्या हैं और प्लांट टिश्यूज के टाइप्स क्या हैं। तो एनिमल टिश्यूज को देखिए यहाँ पे जो है डिवाइड किया गया है किस में, एनिमल टिश्यूज को जो 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया। वन इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, अभी सारी चीज़ें हम जितने भी टर्म्स हैं ना इसको ब्रॉड स्टडी करेंगे इसकी। यहाँ पे देखिए एपिथेलियल टिश्यूज के जो टाइप्स हैं वो कौन से हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉडियल, कल्यूमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। अब ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारा डिस्कशन जो अपकमिंग वीडियोस में हमें ये करना होगा। ठीक है, नाउ कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो ये भी 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। ठीक है, एरियोलर टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट्स, ये हमने पढ़ेंगे कि कैसे इनका मतलब मीन्स ये ज्वाइंट करने का काम करते हैं, मसल्स को बोन से और बोन को बोन से। ठीक है, तो नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। फिर आ जाती है बात स्केलेटल, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, बोन्स एंड कार्टिलेज में डिवाइड किया गया है। फ्लूइड जो कहाँ पे होता है, हमारे ब्लड, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। यानी कनेक्टिव टिश्यू 4 में डिवाइडेड है, कौन सा, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एरियोलर अगेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेंडन एंड लिगामेंट। देन एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल की बात करते हैं तो बोन एंड कार्टिलेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड की बात करते हैं तो आ जाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इज फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप इज मस्क्यूलर, है ना। मस्क्यूलर टिश्यूज that is divided into 3 parts, straighted, smooth and cardiac। ठीक है, ये सारे मिलके जो हैं पूरे बॉडी के मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, दैट इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन। राइट, यहाँ तक आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में पता चल गया। 4 टाइप्स कौन थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, नाउ यहाँ पे देख लेते हैं बॉडी में कहाँ कहाँ पर ये होते हैं। ये देखिए दैट इज एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा एपिथेलियल टिश्यू, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन मस्कुलर, है ना, मसल टिश्यू जिसको कहा गया है। देन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ब्लड में भी होता है। देन कार्टिलेज, यहाँ पे लंग्स में दिखाया गया है ना इसका, कार्टिलेज वाले टिश्यूज। देन एडिपोज टिश्यू, ये भी जो है स्टोरेज का काम करते हैं। देन नर्वस टिश्यू, है ना, जो हमारी नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। देन कौन सा हो गया हमारा ये क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये वाली चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज की बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, है ना। प्लांट टिश्यूज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ,
है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा है दैट मीन्स सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। हमने पढ़ा था ना, ग्रोथ होती है बॉडी की या फिर इंजर्ड या डेड सेल का रिप्लेसमेंट होता है, तब सेल डिवीजन आता है। ठीक है, देन परमानेंट टिश्यू, मेच्योर है सेल्स, परमानेंट टिश्यू जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दीज आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये सब डिटेल में हम स्टडी करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज। नाउ द परमानेंट टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, यानी ये सिंगल टाइप की सेल्स मिलकर एक ही तरह की सेल इस टिश्यू को मिलकर कंपोस्ट करती हैं। ये अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब ये आपको टर्म्स लग रहे होंगे डिफरेंट, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब हम प्लांट टिश्यूज़ को और एनिमल टिश्यूज़ की डिटेल्ड स्टडी करेंगे ना, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे और आपको एक एक टर्म्स क्लियर होता जाएगा। अब पेरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो दोनों किस चीज़ में है, क्लोरेनकाइमा में उनको बांट दिया गया है। ठीक है, नाउ परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू में देखिए जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है, ठीक है, इसमें ये फर्दर किस में डिवाइड होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल मिलकर जो है टिश्यूज को वहाँ पे बना रही होती हैं। अब उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल दिए दैट इज अ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को टुगेदर मिलाकर क्या कहा जाता है, वेस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेस्कुलर टिश्यू, है ना। ये इनका काम क्या होता है, जाइलम इसमें वेसल्स होती हैं, ट्रैक्यूड्स होती हैं, अगेन इनको जो उसमें डिवाइड किया गया है, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल होती हैं। ये जो है जिस तरीके से खाना बनता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करती हैं प्लांट्स में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर, है ना। तो ये काम जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम को होता है, जिसको जो है कलेक्टिवली हम वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया प्लांट टिश्यूज। ये देखिए ये एक प्लांट है और उसमें जो है जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, जिसको देखिए यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू भी कहा गया है। फिर ग्राउंड टिश्यू क्या है, डर्मल टिश्यू क्या है, यानी एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत आराम से एक एक टर्म को क्लियर करेंगे। ओके, I hope student it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Keep watching and keep learning.